हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 2022 में आयोजित पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस यानी IIICC का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है मुंबई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुंबई में पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को कम क्रूज इन इंडिया के लिए भी आमंत्रित किया। यह संयुक्त रूप से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? उत्तर है बांग्लादेश। चटगांव या चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने की पेशकश की है। समुद्री बंदरगाह की निकटता के कारण इस बंदरगाह में असम, मेघालय और मिजोरम सहित उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की क्षमता है, क्योंकि यह वैश्विक शिपिंग लेन तक पहुंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता? उत्तर है इगा स्विएटेक। वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्विएटेक ने अपना लगातार 5वां WTA टूर खिताब जीता। नोवाक जोकोविच ने 2022 इटालियन ओपन पुरुष खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्था की एक पहल है? उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि भारत के 5 सहित 100 नए स्टार्टअप इसके टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं। स्टार्टअप में स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं से लेकर मेटावर्स तक की इकाइयाँ शामिल है। विश्व आर्थिक मंच ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक से पहले प्रौद्योगिकी पायनियर्स के 2022 समूह को जारी किया। 5 भारतीय संस्थाओं में वाहन, स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल्स, पर्नियन, पेंडाक्रोप और रिसाइकल शामिल है। अगला क्वेश्चन है, शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर है 16 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में 16 मई को शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को एकजुट और शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहने का आग्रह करना है। वर्ष 2000 को शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मान्यता दी गई थी और संयुक्त राष्ट्र ने 2001 से 2010 तक के दशकों को इंटरनेशनल डिडेक्ट फॉर ए कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित किया था। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मुख्य
चुनाव आयुक्त। आज हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया और ये जो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वे 25वें हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है। अब हम लोग जानेंगे भारत के चुनाव आयोग के बारे में। तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, ये चुनाव आयोग की जो स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए हम लोग हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। अब हम लोग जानेंगे संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 के अनुसार धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मतदाताओं के मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्य बना दिया गया। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो जो राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकता है से मिलकर बनेगा। वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल है। राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा की जाती है, जो IAS रैंक का अधिकारी होता है। अब हम लोग जानेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। इनमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। अब इनके निष्कासन के बारे में जानेंगे। तो वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के सीमाएं के बारे में। तो कहता है, संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता
जिसमें शामिल है कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक, निर्धारित नहीं की है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। अब हम लोग जानेंगे ईसीआई की शक्ति और कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहला है प्रशासनिक। संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, समय समय पर मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें।